गाइस, स्वागत है उन्नतिशील में। आप सुन रहे हैं रूप सर को, आप देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं स्टार्टिंग करने से पहले बता दें, अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, बाबर का दिल्ली सल्तनत पूरा कर चुके हैं, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। हुमायूं बाबर के मृत्यु के पश्चात मुगल वंश का अगला शासक उनके बड़े पुत्र हुमायूं हुए। हुमायूं का मुगल वंश के रूप में राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली होता है। जब बाबर मुगल वंश के शासक था, उस समय हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। बदख्शा आपको बता दें, अफगानिस्तान का एक प्रांत है। हुमायूं के बचपन का नाम नसरुद्दीन महमूद हुमायूं था। मुगल वंश की गद्दी पर बैठते ही हुमायूं ने अपने पिता के वसीयतनामा के अनुसार क्षेत्रों को भाइयों के बीच में बंटवारा कर दिया। कमरान को काबुल और कंधार दिया गया, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलबर और मेवाड़, और उनके चचेरे भाई सुलेमान को बदख्शा का क्षेत्र दिया गया। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाला पहला शासक था और ज्योतिष शास्त्र के में विश्वास रखने के कारण सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था। यानी हर दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। उनमें से सोमवार को सफ़ेद, रविवार को पीला, शनिवार को काला कपड़ा पहनता था। हुमायूं अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, जिनमें से सब महत्वपूर्ण है देवरा का युद्ध। देवरा कहीं कहीं दोराहा लिखता है। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं विजय रहा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह विजय रहा। कन्नौज या इसी को लिखते हैं बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह विजय रहा। उसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में सिकंदर लोदी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जब सिकंदर लोदी की हार हुई और हुमायूं जीत गया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया था और हुमायूं को गद्दी से हटा दिया था। शेरशाह गद्दी पर 1545 ईस्वी तक आसीन रहा। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई और शेरशाह की मृत्यु के पश्चात इनके बड़े पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर आसीन हुए और 1545 से 1553 तक शासन किए। इस्लाम शाह के पश्चात सिकंदर सूरी 1553 से 1555 तक शासन किए, क्योंकि 1555 में हुमायूं ने बैरम खां की सहायता से सिकंदर सूरी को सरहिंद के युद्ध में पराजित कर दिया और पुनः मुगल वंश के गद्दी पर बैठ गया। तो स्पष्ट है हुमायूं दोबारा 1555 में गद्दी पर बैठा। जब हुमायूं कन्नौज या फिर इसी को बोलते हैं बिलग्राम, कन्नौज का युद्ध में पराजित हुआ, तो उसके पश्चात निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। इस निर्वासित जीवन व्यतीत करते समय अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी, इन्हीं को बोलते हैं मीर बाबा दोस्त, की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह किया। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा, अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में 16 अक्टूबर 1542 ईस्वी को एक संतान का जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा अकबर। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु उनके द्वारा बनाई गई दीनपन्ना नामक इमारत में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई। दीनपन्ना नामक भवन की स्थापना दिल्ली में 1533 ईस्वी में हुमायूं ने ही करवाया था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात इनका मकबरा दिल्ली में ही बनाया गया। इन्होंने 1545 ईस्वी में काबुल तथा कंधार पर अधिकार कर लिया। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि इनकी सौतेली बहन थी। हुमायूं की आत्मकथा नहीं, बल्कि इनकी जीवनी है। चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णावती, कर्णावती कौन है? विक्रमाजित की माँ है। हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने इसे स्वीकार भी किया था। इतिहासकार लेनपूल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। लेनपूल ने हुमायूं की मृत्यु पर कहा था कि वह जीवन भर
ठोकर खाता रहा और अंततः उनकी मृत्यु भी ठोकर खाकर हुई। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंततः उनकी मृत्यु भी ठोकर खाकर हुई। ये किसने कहा था? लेनपुर ने कहा था हुमायूं की मृत्यु पर। ये थे हुमायूं के सारी कहानियां। अगर आपको अच्छे लगे तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तब तक सुनते रहिए 29 देखते रहिए 29।